जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक बार लेकर आया हूं। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस, रीजनिंग, मैथ और जीएस पूछा जाता है तो यह वीडियो और चैनल आप लोगों के लिए वेरी हेल्पफुल रहेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि बार क्या होता है और समझाते हैं आप लोगों को। सबसे पहला चीज़ है बार होता कैसा। इसको हम रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। जो ये बार आया कहाँ से, इसको लाया क्यों गया। तो आप लोगों ने जब देखिए, हम किसी संख्या में जब हम भाग करते हैं तो दो तरीका होता है। या अगर जैसे मैं कह दूं कि 5 का भाग आप लोगों को 10 में थे तो आप कहेंगे 5 दूना 10, मतलब ये एक सीमित है, मतलब इसकी एक सीमा है जो ये खत्म हो जा रही है। लेकिन अगर मैं वही कह दूं कि चलिए 2 का भाग आप 5 में दीजिए तो आप कहेंगे ठीक है, पॉइंट लगाएं, जीरो बढ़ाएं, 5 चौक 20, 5 चौक 20। तो आप कुछ इस तरीके से करेंगे, मतलब इसकी एक सीमा है, इसकी एक लिमिट है जो ये खत्म हो जा रही है। लेकिन कुछ भाग ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपसे कह दूं कि 1 का भाग अगर 3 में दे, 3 का भाग अगर 1 में दे तो आप कहेंगे दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 3 त्रिका 9, फिर आएगा यहाँ 1, फिर जीरो उतारेंगे, 3 त्रिका 9, फिर 1 उतारेंगे, फिर जीरो लगाएंगे, फिर 3 त्रिका 9। मतलब ये हमेशा कभी कटेगा ही नहीं, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है कि ऐसा कोई पॉइंट हो जहाँ पर ये खत्म हो जाए। तो हम जब भाग देते हैं तो ये तरीके से हम फेस करते हैं कि एक तो कोई लिमिट हो और दूसरे का कोई नॉन लिमिट हो, मतलब कोई लिमिट ना हो। तो जैसे हम कह दें कि चलिए हम 4 का भाग अगर हम 5 का भाग अगर हम 9 में दें तो कैसे होगा। तो कहेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो आएगा 4, यहाँ दशमलव लगाएंगे तो कहेंगे 5 40। मतलब ये शांत है, इसको क्या बोलेंगे, शांत है। मतलब ये चुप मार के बैठा है, ये खत्म हो गया, शांत हो गया, जाके बैठ गया। लेकिन अगर मैं कह दूं कि ये शांत है, ये रुकेगा ही नहीं, भागता चला जाएगा, 3 3 3 3, रुकेगा ही नहीं, तो इसको बोलते हैं अशांत। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब ये टर्मिनेट मतलब रुक गया, जाके रुक गया, तो इसे बोलेंगे शांत। मतलब बैठा है, चुप मार के देख रहा है कि भैया हम खत्म हो गए, और ये है अशांत, ये चुप पे नहीं मार रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये बार इसी पे लगाया जाता है। मैं आपसे कह दूं 0.3 कौन सा संख्या है जो बार बार आ रहा है, तो ये 3 है, तो उस पर एक डंडा मार देंगे, चुप लो, इस पे एक डंडा मार देंगे और इसी डंडे को कहते हैं बार। इसी डंडे को क्या कहते हैं, बार। ये बताता है, यह बार यह बताता है जिस संख्या के ऊपर बार लगा दिया जाता है तो यह संख्या बताता है कि वो बार बार आएगा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि 3 4 पे अगर बार लगा दूं तो इसका मतलब ये है कि हमेशा 3 4 3 4 3 4 आने वाला है, हमेशा आने वाला है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं अशांत और शांत। अब हम बात करेंगे, आपको क्वेश्चन जो देता रहे, आपको जो क्वेश्चन देगा वो कुछ कहेगा, आपको क्वेश्चन देगा इस तरीके से, कहेगा 0.32 का बार है, इसको भिन्न में बदलो। क्या, इसको भिन्न में बदलो। तो सबसे पहले हम ये बार तो समझ गए कि ये बार आया कहाँ से। जब कोई संख्या बार बार भाग रही है तो उसके ऊपर एक डंडा मार दिया जाता है, चुप, तो जाके रुक जाता है। जो संख्या बार बार आता है उसी के ऊपर डंडा मार दिया जाता है, तो मतलब वो क्या होता है, रुक जाएगा। तो अगर मैं कह दूं कि इस बार मतलब होता है 9, इस बार का मतलब क्या होता है 9, 12 मतलब क्या होता है 9। अगर मैं कह दूं इसको भिन्न में बदलो तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 32, इसको लिखेंगे क्या 32, और कितने अंक हैं, 2 अंक है। मतलब ये जो बार है, हम बार को देखेंगे ये बार कितने संख्या पर है, तो कितने संख्या पर है, 1 और 2, तो यहाँ हम 2 9 लिख देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि 0.3212 इसके ऊपर बार है, इसको मैं भिन्न में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे, कितने संख्या के ऊपर बार लगा है, 1 2 3 4, तो आप लिखेंगे 3 2 1 2, बाकी 4 2 9 लिख देंगे, कहानी खत्म। ये होता है भिन्न में बदलना। लेकिन कुछ इस तरीके से आ जाएगा, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा 3 2 3 1 2 2 हमेशा आएगा, कुछ इस तरीके से भी आ जाएगा। मान लो पहला बार भाग दिए तो 3 आया, दूसरे बार भाग दिए 2 आया, और बार बार वही 2 या 2 आ रहा है, कटबे नहीं कर रहा है, तब कैसे करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखो 32, यहाँ लिखो 32, यहाँ क्या लिखेंगे 32। अब देखिए जो किस पे बार लगा है, 2 पे, तो मतलब हम यहाँ लिखेंगे केवल 1 9 और 1 0, मतलब अगर कोई भी संख्या पर जितना बार होगा उतना 9 होगा, और जितना बार नहीं है, मतलब जिस पे बार नहीं है उसको हम लिखेंगे 0, जिस पे बार नहीं है उसको लिखेंगे हम 0। देखिए ये पूरा 32 है, तो हम क्या करेंगे, पूरा 32 में से ये 3 घटा देंगे। हमेशा क्या करेंगे, जो सामने वाला उसको घटा देंगे, मतलब जिस पे बार नहीं होगा उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये क्या आ जाएगा 32/90।
29/90। अब अगर हम कुछ एक अलग जिसे कुछ आ जाए कि 4.25 के ऊपर बार है, 4.25 के ऊपर बार है, तो इसको भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे प्लस। आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अगर मैं कह दूं 4 सही 1/2 है, 4 सही 1/2 है, तो इसको भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो 4 दूनी 8, 1 9/2, इसको हम लिख सकते हैं 9/2। 4 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 9/2। या इसी को एक तरीके से और लिख सकते हैं, अगर कभी भी ऐसा आ जाए क्वेश्चन तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4 + 1/2। बात सेम है, 4 दूनी 8, 1 9/2 ही आने वाला है। तो ये रहा कुछ कॉन्सेप्ट। और एक कॉन्सेप्ट और है, अगर मैं आपसे कह दूं कि 1/4 और यहाँ 3/4 है, मतलब ये हर समान है। अगर हर समान है, मान लीजिए यहाँ 4 है, अगर हर समान है तो इसे आपस में जुड़ जाएंगी। तो 4 3 कितना होगा? 7, बाकी वही आ जाता है 4। अब चलिए हम इसी कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। यहाँ देखिए ये 4 है तो यहाँ लिखेंगे 4 प्लस, यहाँ लिखेंगे 25। ये 2 संख्या के ऊपर बार है, ये जो बार है कितने संख्या पर है? 2, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 9, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने बताया अगर ये प्लस है तो क्या इसको 4 सही 25/99 लिख सकते हैं क्या? जी लिख सकते हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। एक क्वेश्चन और लेते हैं कुछ ये मॉडल। अगर मैं कह दूं कि 0.032 के ऊपर बार है, तो इसको हम भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अभी मैंने बताया कि जो जिस पर जितना बार है हमने क्या किया? 32 लिख दिया, 32 मैंने लिख दिया। जो संख्या बचा उसको मैं घटा देता हूं, जो संख्या होगा उसको हमने घटा दिया, और बाकी जितने संख्या पर बार है उतना 9 लगा दिया, और यहाँ कुछ है एक संख्या और तो एक 0 लगा दिया। ये मेरा क्या हो जाएगा? भिन्न में बदलना। 0 मतलब कुछ नहीं, तो 32/990 आ जाएगा। अब चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं और उड़ाते हैं क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसको लिखेंगे 5 और इसको लिखेंगे 46। ये बार कितने संख्या पर है? 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 9, और फिर इसको लिखेंगे 4 और इसको लिखेंगे प्लस, ये 2 38 लिखेंगे। 38 के मतलब ये जो बार है कितने संख्या पर है? 2, तो इसको यहाँ लिखेंगे 2 9। अब देखिए जो सेम है उसको पहले जोड़ लेते हैं क्योंकि आसानी रहेगा। तो 5 और 4 कितना होता है? 9। 5 और 4 कितना होता है? 9। 5 और 4 कितना होता है? 9। अब देखिए इसका हर समान है तो इसको जोड़ना आसान ही है। तो 8 6 14 के 4, 8 6 14 के 4, हासिल लगा 1, हासिल लगा कितना? 1, और 4 3 7 1 8, मतलब ये आ गया 84, और हर समान है तो कितना आएगा? 99। तो अभी हमने बताया एक कॉन्सेप्ट कि अगर 4 सही 4.34 के ऊपर पॉइंट है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 + 34/99 लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसको हम लिख सकते हैं 4 सही 34/99, इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं? तो एक बात बताइए, ये ऐसा ही तो लिखा है, ये ऐसा ही लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 सही 84/99, 84/99। लेकिन ऑप्शन में ये आपको नहीं देगा क्योंकि हमें ऐड करना है, तो ये ऑप्शन में नहीं देगा। तो चलिए अब थोड़ा उल्टा सीखते हैं। देखिए ये 9 है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये पहला दशमलव के जो इधर रहता है, दशमलव के जो इधर रहता है वो क्या आता है? सही में। जैसे मैंने आपसे कहा 3.24 के ऊपर अगर बार है तो ये हो जाएगा 3 सही 24/99, 3 सही 24/99, मतलब दशमलव के इधर जो संख्या होगा वो सही में आता है। तो ये जो 9 है ये दशमलव के इधर होगा, मतलब ये दशमलव के मेरा इधर होगा। अच्छी बात है। ये 2 9 है, ये कितना 9 है? 2 99 है, मतलब 2 9 है, मतलब जो बार होगा वो 2 संख्या पे है, इसके ऊपर जाएंगे 2 संख्या पे, तो मतलब यहाँ 2 9 है, तो मतलब ये 84 के पावर 1 बार है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, ये थोड़ा प्लस था, ये घटाना। यहाँ हम करने वाले हैं 8 और प्लस 74/99, यहाँ माइनस का चिन्ह लिखाएंगे, ये प्लस, ये हो जाएगा। अच्छा आप बताइए जब यहाँ हम प्लस लिखेंगे आगे माइनस है तो ये प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा। तो ये लिखेंगे 63/99। आगे यहाँ माइनस था, अगर मैं यहाँ प्लस था, ये तो सब प्लस है ना, आगे प्लस है लेकिन आगे माइनस है तो सब माइनस हो जाता है। अब चलिए घटाते हैं। 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3। अब देखिए 74 में से 63 गया, क्योंकि हर समान है तो इसे घट जाएंगे। तो 4 में से 3 गया 1, और 7 में से 6 गया 1, और बटे 99।
अब फिर वही बात आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 सही 11/99। जो सही होता है मतलब दशमलव के इधर होता है, उधर क्या है 11 और 2 9 है मतलब 12 लगा दीजिए, मेरा क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, ये 5 है, ये 5 है, इसको 5 सही, इसको 4/9 लिख सकते हैं क्या, 5 सही 4/9 लिख सकते हैं, क्योंकि बार एक है तो यहाँ जो बार है वो एक संख्या पर है तो यहाँ 1 9 लिखेंगे। यहाँ भागा का चिन्ह है तो यहाँ 3 सही, इसको हम लिखेंगे 8/9। अब इसको थोड़ा भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको जब हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 5 = 45, 45 और 4 कितना होता है 49/9, 49/9। अब मैं यहाँ गुणा का चिन्ह करता हूँ, तो गुणा जब करेंगे, जब भागा हटता है गुणा का चिन्ह आता है तो संख्या पलट जाती है। 9 × 27, 9 × 27 और 27 वाट कितना होता है 35, कितना होता है 35, तो नीचे हो जाएगा 9 और ऊपर हो जाएगा 35। 27 वाट कितना होता है 35। चलिए देखिए इसको हम काटते हैं, 3 से काटेंगे सबसे पहले, 3 से, ये 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 49 क्या 9 से कटेगा, 49 9 से कटेगा या नहीं कटेगा। यहाँ देखिए 9 × 27 वाट कितना होगा, ये हो जाएगा 35/9, यहाँ क्या हो जाएगा 35/9। और जब ये गुणा का चिन्ह आएगा, जब ये गुणा का चिन्ह हो तो क्या होगा, वो पलट जाएगा, मतलब ये ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा। मतलब जब भागा का चिन्ह अगर बदलता है, यहाँ गुणा आता है, भाग के बाद क्या आता है गुणा, भागा का चिन्ह बदलता है गुणा में तो क्या होती है पलट जाती है संख्याएं। तो ये देखिए, अब देखिए 9 से 9 कट गया, अब 7 से कटे, 7 × 5 = 35 और 7 × 7 = 49, तो क्या हो जाएगा 7/5। ये मेरा कितना आ गया 7/5। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 2/5, 5 × 9 5 2 7/5, इसको हम लिख देंगे, क्या आ जाएगा ये मेरा आंसर। अब चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं, SSC CPO का क्वेश्चन है। देखिए ये कैसे क्वेश्चन लगाएंगे, इसको हम लिखेंगे 11। आप लोग तो भिन्न में कन्वर्ट करना सीख ही गए हैं। दो संख्या है, जो बार है, बार कितने संख्या पर है 2 संख्या पे, तो यहाँ लिखेंगे 2 9, यहाँ प्लस है। बार कितने संख्या पे है 2, तो इसको लिखेंगे 22/99 और ये अंतिम में क्या है भैया गुणा 3। अब देखिए घात हर समान है, तो 11 और 22 कितना होता है 33, तो 33/99 और गुणे 3। अब देखिए 33 से 33 और 33, देखिए 11 × 3 = 33, 11 × 9 = 99, 33 से 33 और 33 दूना 3, 33 × 99, ये 3 आ जाएगा और 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 1, कितना आ गया 1, ये मेरा क्या होगा आंसर। 33 × 99 और कट गया, आपका आंसर आ गया। चलिए फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं और थोड़ा और क्वेश्चन लगाते हैं। यहाँ देखिए आप लोग थोड़ा एक कॉन्सेप्ट सीखिए। अगर मैं आपसे कह दूं कि यहाँ 25 6 में, अगर मैं आपसे कह दूं कि 100 में 1000 मतलब 1000 का भाग करो, तो हम क्या करेंगे, हम केवल गिनती गिनेंगे। हम क्या करेंगे, केवल गिनती गिनेंगे जो कि सबको आता है। तो यहाँ गिनेंगे 1 0 2 0 3 0, फिर यहाँ लिखेंगे 1 2 3। अगर 3 0 है तो 3 अंक बाद दशमलव लगा, कहानी खत्म। 1 2 3 दशमलव लगा देंगे, वो मेरा क्या आ जाएगा आंसर, वो मेरा क्या आ जाएगा आंसर। अगर मैं आपसे कह दूं 2 4 और यहाँ मैं कह दूं 10, मतलब 24 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, तो कितना जीरो है 1 0, तो 1 अंक बाद क्या लगा देंगे मेरा दशमलव का, क्या हो जाएगा कहानी खत्म, आंसर आ गया। अगर मैं कह दूं कि 2 4 6 2 1, अगर मैं कह दूं कि 1000 मतलब इतना का भाग देना, तब क्या करेंगे 1 0 2 0 3 0 4, 1 2 3 4 यहाँ लगा देंगे, क्या होगा मेरा आंसर आ जाएगा। अब मैं उल्टा चलता हूँ, कुछ इस तरीके से चलता हूँ। मैं आपसे कह दूं कि 0 दशमलव कुछ अगर कभी आ जाए 4 45 में, अगर मैं कह दूं कितना जीरो है, तब क्या करेंगे, अंक में नहीं बचेगा, तब 1 0 2 0 3 0 4 0, यहाँ 2 अंक है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 0 लगा देंगे, अब दशमलव लगा देंगे, आंसर आ गया। अब दशमलव लगा देंगे, क्या मेरा आंसर आ गया। मैं आपसे कह दूं अगर मैं 2 का भाग 1000 में दूं तो कितना आएगा, 3 0 है तो 3 अंक होना चाहिए, 1 अंक 2 अंक 3 अंक बाद क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे, मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अब मैं कुछ अब उल्टा चलता हूं। अब मैंने क्या करूंगा, अब दशमलव से भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी मैंने सीखा कि जो भिन्न था उसको दशमलव में कन्वर्ट किया, लेकिन अब कन्वर्ट करेंगे कि दशमलव को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैं कह दूं 2.45, 2.45, तो सेम वही चीज है, दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक है, तो कोई दिक्कत नहीं, दशमलव हटा के 2 0 नीचे लगा देंगे, वो मेरा आंसर आ जाएगा। मैं आपसे कह दूं कि 2.1421,
मतलब इसको भिन्न में बदलो तो क्या करने वाले हैं, दशमलव के बाद कितना अंक है 4, तो हम लगा देंगे भैया 4 जीरो नीचे, और कहानी मेरा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा मेरा आंसर। ये कॉन्सेप्ट अब हम उड़ाने वाले हैं क्वेश्चनों को। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखो, इसको क्या कह रहा है पी बाई क्यू के रूप में लिखो, मतलब बटे के रूप में लिखो, आंसर हर होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा है एसएससी में, इसको क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, पहले ये देखेंगे कि कौन सी संख्या है जो बार बार आ रही है, क्या 2 बार बार आ रहा है, नहीं। अब यहाँ से देखेंगे 1 2 1 2 1 2 1 2, मतलब ये देख रहे हैं यार ये तो बहुत बेकार इंसान है, 1 2 हमेशा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इस पर डंडा मारेंगे, चुप अब नहीं भागेगा, तो ये हो जाएगा 0.12, डंडा मार के शांत हो गया, ये क्या हो गया शांत हो गया। अब जब इस तरीके से आ जाए तो आप लोग भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। 10 बार कितने संख्या पर है 2, तो यहाँ लिखेंगे 12, बाकी 2 0 2 9 नीचे लिख देंगे, कहानी खत्म। ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन लगा लेंगे क्योंकि बार कितने संख्या पर है 3, बार कितने संख्या पर है 3, तो यहाँ 1 लिखेंगे, बाकी 3 9 नीचे लिख देंगे, क्या आ जाएगा मेरा आंसर। ये क्वेश्चन लगाएंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा हटकर है और सबसे अलग भी है। इस क्वेश्चन को पहले हम इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि क्या होता है। देखिए अब मैं आपसे कह दूं कि अगर यही क्वेश्चन है 3.46 और प्लस 4 के बार इंटू 8 और 2, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट देखिए अभी तक हम लोगों ने देखा कि दशमलव के इधर बार था, लेकिन यहाँ क्या है दशमलव के इधर बार है, दशमलव के इधर बार है। तब हम क्या करेंगे, तो जब ये दशमलव के इधर बार है तो बताइए, हम लोग अभी सीधा पढ़ रहे थे लेकिन ये उल्टा है ना। तो देखिए आप लोग पहले थोड़ा मैथमेटिक्स को जीवन के साथ रिलेट करिए। दहिना मतलब क्या होता है प्लस, बायां मतलब क्या होता है प्लस, ऊपर मतलब क्या होता है प्लस, नीचे मतलब क्या होता है प्लस, अमीर मतलब प्लस, गरीब मतलब माइनस। तो कहने का मतलब ये हुआ अभी हम लोग इधर थे, अभी हम लोग किधर थे इधर थे, तो प्लस था सारा खेल। अब हम इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3 माइनस लिख देंगे। ये तो हमेशा ये प्लस ही करते थे क्योंकि ये राइट साइड में, तो यहाँ लिखेंगे 46। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अभी इसको लिखेंगे, ये बताइए दशमलव किधर है प्लस होगा कि माइनस, तो माइनस होगा 4, दशमलव को उधर है कि नहीं, बिल्कुल है, तो यहाँ लिखेंगे 82। कोई दिक्कत नहीं है। 4 और 7 कितना होता है -3 और -4 कितना होता है -7, -3 और -4 कितना होता है 7। अब देखिए इसको चलो अब जोड़ते हैं, देखिए 6 2 कितना होता है 8 और 8 4 कितना होता है 12, इसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देंगे। अभी मैंने देखा कि जो दशमलव के इधर वाला है, दशमलव के इधर वाला मैंने केवल इनको जोड़ लिया है। सार्थक आप लोगों को रिजल्ट नहीं पता होगा, लेकिन एक चीज देखो, ये नियम है कि दशमलव के बाद जितना भी अंक इधर होगा दशमलव के बाद भी उतना अंक होगा। ये मैं जो जोड़ा हूं ये दशमलव वाला है कि नहीं, दशमलव के राइट साइड वाला है कि नहीं है, और ये दशमलव के इधर वाला है, मतलब ये जो 7 आया है दशमलव के लेफ्ट साइड वाला है और ये दशमलव के राइट साइड वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कहेंगे यार ये अंक होना चाहिए, तो 3 अंक हो गए, तो ये एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, तो आप बताइए एक इसको दे देगा तो ये प्लस होगा कि माइनस, जो देता है वो प्लस होता है, तो ये एक दे देगा तो इसके पास कितना हो जाएगा, एक ले लेगा, इसके पास पहले गरीब था अब थोड़ा अमीर हो जाएगा, मतलब ये इसके पास हो जाएगा -6, इसके पास कितना हो जाएगा -6, और इसे यहाँ बचा भैया 28, तो -6 को हटा के यहाँ लगा देंगे, ये मेरा हो जाएगा आंसर, यहाँ हो जाता है मेरा आंसर। यही कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे -6 + 74, यहाँ लिखेंगे -6 + 74, यहाँ लिखेंगे -5 और यहाँ लिखेंगे +37। अब बताइए -6 और -5 कितना होता है -11, और 7 4 11 के एक हासिल लगा, 1 7 3 10 11। अब क्या करने वाले हैं, ये जो दशमलव के इधर वाली संख्या है और दशमलव के इधर वाली संख्या 11 है, तो हमने क्या कहा यहाँ 2 संख्या होगा, दशमलव के 2 ही संख्या है, लेकिन है कितना 3 संख्या है, तो क्या करेंगे एक इसको दे देगा, तो जब इसके पास खुद ही गरीब है, इसके पास -11 रुपया उधार है, अगर 1 रुपया इसको दे देगा तो -10 रुपया उधार होगा, तो -10 रुपया उधार होगा, मतलब हमारे पास 11 रुपया मैं उधार हूँ, 1 रुपया अगर मैं दे दूँ, अगर कोई मुझे 1 रुपया दे दे तो मेरे को पट्टे नहीं हो जाएगा, तो बचेगा 10 रुपया, तो यहाँ हो जाएगा 11 रुपया। तो ये जो माइनस है वो कहाँ उठ के चला जाता है ऊपर, ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।